guys, welcome back to my channel Miriya and I am here with another new book summary video। और आज की जो बुक है ना वो है मोस्ट पॉपुलर बुक किंग ऑफ ग्रीड बाय एना होंग। तो ये जो बुक है ना ये बुक बहुत 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 पॉपुलर है और ये जो सीरीज़ है ना ये बहुत ही पॉपुलर है। किंग ऑफ सिन सीरीज़ का थर्ड बुक और फोर्थ भी आने वाला है। तो यस चलिए देखते हैं इस बुक का स्टोरी और देखते हैं ये बुक कैसा है, इतना हाइप्ड क्यों है, इतना हाइप्ड के लाइक है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी। डोमिनिक और एलेक्जेंड्रा एक दूसरे को अपने कॉलेज टाइम से जानते थे। एक्चुअली डोमिनिक ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एलेक्जेंड्रा एक स्टेबल फैमिली, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। और डोमिनिक के फादर की डेथ के बाद उसके मदर ने उसको अबंडन कर देते हैं और उसके बाद वो जिन लोगों के पास रहते थे ना वो लोग भी उसको कुछ ऐसे ट्रीट करता था कि जैसे कि वो एक प्लेग है और वो सब कोई ना उससे सिर्फ दूर भागता था। क्योंकि ना डोमिनिक बहुत स्टबर्न था, बहुत ही रूड था। उसको जो करना होता था वो वही करता था, वो किसी का कुछ बात भी नहीं सुनते थे। और फिर ना वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पे एक टीचर था जो डोमिनिक को पसंद करता था। उसको वही एक इंसान था जो डोमिनिक को एज अ चाइल्ड, एज अ इंसान उसको देखता था। और फिर डोमिनिक ना उसके कॉलेज के इंग्लिश पेपर पे फेल हो जाते हैं तो उसके टीचर ना उसको एक ट्यूटर सजेस्ट करते हैं और वो ट्यूटर थी एलेक्जेंड्रा। और एलेक्जेंड्रा उसको पढ़ाती थी और फिर डोमिनिक पास हो जाते हैं और फिर ना तभी से वो लोग एक साथ हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाते हैं और डोमिनिक काम करते रहते हैं। और फिर डोमिनिक ना अपने दम पे उसका डिवनफोर्ट जो एम्पायर है वो अपने दम पे क्रिएट करते हैं। और फिर ना वो काम करते रहते हैं। वो इतना वर्कहोलिक था कि वो भूल ही जाता है कि उसको मतलब उसका एक पर्सनल लाइफ भी है और उसका एक वाइब भी है। वो ये सब कुछ भूल जाते हैं और डोमिनिक ना कहीं एलेक्जेंड्रा को एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे कि और एलेक्जेंड्रा भी कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी। वो हर टाइम ट्राई करती थी कि वो डोमिनिक को सपोर्ट करे, उसको समझे। लेकिन जब उसको मतलब हर एक डेट डोमिनिक मिस कर जाता था, हर कोई इवेंट उन दोनों ने अगर प्लान करते हैं तो वो सब कुछ मिस कर जाते थे। वो सिर्फ काम ही करते रहते थे। और फिर ना एक हम लोगों के 10th एनिवर्सरी आ जाते हैं और फिर एलेक्जेंड्रा एक्चुअली प्लान करते हैं कि वो और डोमिनिक वीकेंड पे एक ट्रिप प्लान करते हैं। और फिर डोमिनिक वो भी मिस कर जाते हैं और एक्चुअली एलेक्जेंड्रा डोमिनिक को बहुत बार रिमाइंड कराया था कि वो उस डेट को ना भूले। वो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए, एलेक्जेंड्रा के लिए और डोमिनिक के लिए भी बहुत ही स्पेशल था। लेकिन डोमिनिक अपने काम के चक्कर में वो डेट मिस कर जाते हैं और एलेक्जेंड्रा सब कुछ पैक करके वो निकलने वाले हैं, इसीलिए वो सब कुछ पैक करके वहाँ पे बैठी हुई थी लेकिन डोमिनिक नहीं आते हैं। और फिर एलेक्जेंड्रा बहुत गुस्सा हो जाती हैं, बहुत हर्ट हो जाती हैं कि उन लोगों की इतनी स्पेशल दिन को डोमिनिक भूल गए थे। और फिर एलेक्जेंड्रा ना वो ठान लिए थे कि वो अपने आप को और अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी। वो अब अपने आप के ऊपर वो ध्यान देगी और फिर वो अपने आप के लिए ही जिएगी और खुद को इम्पोर्टेंस देगी। और फिर इसके लिए ना वो चाहती थी कि वो डोमिनिक से दूर चले जाए और वो उस टाइम पे बहुत अपसेट थी, बहुत हर्ट थी, तो वो वही करती हैं। और फिर ना वो उसकी वेडिंग रिंग को निकाल देती हैं और फिर वहाँ पे रख के वो चली जाती है। और फिर जब डोमिनिक घर पे आते हैं तब डोमिनिक को कुछ अजीब सा लगा कि बहुत चुप है उसका घर। और फिर वो जब पूरे घर में वो ढूंढते हैं लेकिन एलेक्जेंड्रा कहीं पे नहीं दिखाई देते हैं। तो उन लोगों के जो मेड होते हैं ना उन लोगों को वो पूछते हैं तो वो लोग भी ना नहीं बता पाते कि वो कहाँ गई हैं।
तो ना उसके जो मेड थी वो ना एक रिंग डोमिनिक को देती है, और वो रिंग देख के डोमिनिक समझ जाती है कि वो तो अलेक्जेंड्रा की वेडिंग रिंग है, और फिर वो वहाँ पे है। और तभी वो समझ गया था कि वो तो ख़त्म, मतलब उसका अब कुछ नहीं हो सकता है। डोमिनिक उसको फ़ोन करता है, उसको टेक्स्ट करता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाती है। डोमिनिक अलेक्जेंड्रा को पूरी रात ढूंढते रहते हैं, और फिर जब मॉर्निंग पे अलेक्जेंड्रा उसको मैसेज करती हैं और वो जहाँ पे थी वहाँ का लोकेशन भेजते हैं, वो तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं डोमिनिक। और फिर ना अलेक्जेंड्रा उसको वहाँ पे सब कुछ बोलते हैं कि ये सब हुआ, ये सब कुछ वो और प्रिटेंड नहीं कर सकती हैं, वो हैप्पी रहने की और प्रिटेंड नहीं कर सकती हैं। वो इन सब से बहुत ही मतलब तंग आ चुकी है। तो ये सब सुन के डोमिनिक बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, और वो उसको सॉरी भी बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो और अलेक्जेंड्रा उसको ये भी बता देती है कि वो डिवोर्स चाहती है। तो डोमिनिक तो राज़ी नहीं होता है एट फर्स्ट, लेकिन और फिर वो बहुत कुछ करता है उस सबको मेकअप करने के लिए, उसकी सब कुछ गलती वो मान लेता है। लेकिन अलेक्जेंड्रा ठान ली थी कि उसके साथ और नहीं रहना है। तो फिर ना वो लोग और उन लोगों का डिवोर्स एट लास्ट हो ही जाता है। और फिर डोमिनिक तो हाल छोड़ने वालों में से नहीं थे। तो डोमिनिक उसको ये था कि वो उसको डिवोर्स दिया ही है इसीलिए कि वो उसको वापस उसके बना सके। तो और फिर ना अलेक्जेंड्रा ये ठान लेती है कि उसका एक हॉबी था, एक फ्लावर शॉप ओपन करने वाले थे, एक कैफ़े और गैलरी एट द सेम टाइम, और वो ओपन करने वाले थे। और उसके जो फ्रेंड्स थे अलेक्जेंड्रा, और वो लोग ना उस अलेक्जेंड्रा को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अलेक्जेंड्रा ये भी ठान लेते हैं कि वो सब लोग मतलब किसी और को डेट भी करेगी। और जब ये बात डोमिनिक को पता लगता है, डोमिनिक के मतलब होश उड़ जाते हैं, अलेक्जेंड्रा किसी को डेट कर रही है। और फिर ना उसके हर एक डेट पे जाके डोमिनिक मतलब कुछ ना कुछ कर देता था, और उन लोगों की या तो भगा देता था, उन लोगों को थ्रेट करते रहता था। और फिर ना अलेक्जेंड्रा एक हॉलीडे के लिए ब्राज़ील चले जाते हैं उसके ब्रदर के साथ, और उसके एब्सेंट में उसका जो शॉप तैयार हो रहा था वो उसका ख्याल इसाबेल रखती है, और वो और उसके ब्रदर ब्राज़ील में टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी वहाँ पे डोमिनिक भी पहुँच जाते हैं अपने सब को छोड़ छाड़ के। ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर डोमिनिक पहले उसको टाइम दे देता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब तो ये करना ही होगा। तो वो ये सब कुछ कर रहा था, और फिर वहाँ पे डोमिनिक और अलेक्जेंड्रा कुछ प्रोग्रेस कर रहे थे। और फिर वो लोग डेट पे भी जाते हैं, और फिर वो लोग ना वहाँ पे बहुत टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, और बहुत अच्छे टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। अलेक्जेंड्रा को एक कॉल आते हैं इसाबेल की कि उसकी शॉप पे कुछ डिज़ास्टर हो चुकी है। तो वो सुन के वापस आ जाते हैं, और डोमिनिक भी उसके साथ आ जाता है। और फिर वो लोग एक साथ उस शॉप को फिर से ठीक ठाक कर लेते हैं। और फिर अलेक्जेंड्रा को एक्चुअली डोमिनिक बार बार सॉरी बोलता है, और फिर वो इसको ये प्रॉमिस करता है कि वो फिर से उसको हर्ट नहीं करेगा। और जब अलेक्जेंड्रा दूसरों को डेट कर रही थी ना, तब उसको लग रहा था कि वो ये सब कुछ नहीं चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनिक को ही चाहती है। और फिर जब डोमिनिक उसको ये सब कुछ प्रॉमिस करता है कि वो उसको हर्ट और नहीं करेगा, और फिर बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी जो गलती है वो दोबारा नहीं करेगा। और फिर ये सब सुन के अलेक्जेंड्रा भी उसको माफ़ कर देती है, और वो लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं। और फिर अलेक्जेंड्रा भी अपनी शॉप ओपन करते हैं, और फिर उसकी जो आइडिया था, उसकी बिज़नेस था, वो बहुत ही सक्सेसफुल होती है। और यस, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब ये आता है कि ये जो बुक है ना, ये बुक कैसी है। तो ये बुक का जो स्टोरी है ना, वो दूसरों से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि दूसरे बुक में ना
क्या होता है कि वो लोग पहली बार मिलते हैं और फिर उन लोगों में प्यार होते हैं, फिर एक साथ रहने लगते हैं। और यहाँ पे ना वो लोग एक साथ थे, वो लोग मैरिड थे, और फिर ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं और फिर वो लोग दूर हो जाते हैं और फिर से वो लोग एक साथ आते हैं। यही था इस बुक का स्टोरी कि कैसे वो लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं अपने डिवोर्स के बाद भी। और बुक का स्टोरी बहुत अच्छा है, मुझे एना होंग की बुक्स बहुत ही पसंद आते हैं। बहुत क्यूट रोमांस होते हैं और स्पाइसी भी होते हैं, लेकिन ये बुक इतना स्पाइसी नहीं है ये। और इसमें ना एक चीज़ मुझे अच्छी, और हाँ, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, डोमिनिक के कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो टोटली एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि वो ना रूड है, रुथलेस है, लेकिन दूसरों के लिए, अपने वाइफ के लिए नहीं है। और उसके वाइफ के लिए वो कुछ भी कर सकता था, वो अपने कंपनी भी छोड़ सकता था। उसको सिर्फ ये था कि उसके लिए मैटर करती है सिर्फ अलेक्जेंड्रा। और मुझे अच्छी लगी वो ये है कि देयर इज़ अ सीन वेयर डोमिनिक रोते हैं, और वो ये नहीं दिखाया गया इसमें कि वो मेल ईगो, मैन डजंट क्राई। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि क्यों भाई, क्यों रो नहीं सकते वो लोग उन लोगों का भी एक इमोशन है। तो यस, लेकिन इस बुक का एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसका जो रिटन स्टाइल है ना, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस बुक में ना वो लोग कभी पास्ट को रिकॉल करते हैं, और जब करते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि वो ना प्रेजेंट और पास्ट में बहुत मर्ज हो जाते हैं। और मतलब कहाँ पे पास्ट हो रहा है, कब प्रेजेंट में आ जाते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। वो मुझे कुछ अजीब लगा। और बाकी ये बुक बहुत ही अच्छा है, स्टोरी भी बहुत क्यूट है। और एक बात है, इस बुक में आप लोगों को जोस एंड जूल्स को भी दिखाया गया है, क्योंकि जब ट्विस्टेड लव हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे ना ये था कि वो लोग ब्राज़ील पे जाने वाले थे। वहाँ पे जो उसका एक ड्रीम प्लेस था, और वहाँ पे ये लोग जाते हैं, और वहाँ पे इन डोमिनिक और अलेक्जेंड्रा के साथ जोस और जूल्स भी ज्वाइन करते हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाया गया है। और यस, यही था। और हाँ, इस बुक में दिखाया गया है कि विवियन को एक बेबी होते हैं। और यस, यही था ये बुक। और इसका एक बुक और भी आने वाला है, किंग ऑफ स्लॉथ में भी। और तो देखते हैं। तो यही था इस बुक का समरी, और आज की वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।